गौरव भाटिया, शुरुआत के 50 सेकंड आपके पास है और सवाल बड़ा डायरेक्ट है। गौरव भाटिया, आवाज मिल रही है आपको? सवाल यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट विंग्स का, लेफ्ट के स्टूडेंट विंग का प्रदर्शन होता है और प्रदर्शन में कहा जाता है फिलिस्तीन और कश्मीर की आजादी तक लड़ाई जारी रहेगी। क्या आपको लगता है बंटवारे की लकीर खींची जा रही है? 50 सेकंड्स, गौरव भाटिया, रिस्पॉन्ड। देखिए अमीर जी, हमास पर, इजराइल पर तो बाद में बोलेंगे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जो देश की आवाज है उसको पुरजोर तरीके से यहां उठाएंगे। कोई माइका लाल नहीं है, कोई पैदा नहीं हुआ है जो कश्मीर की 1 इंच भूमि भी भारत की कब्जा सके। और जो ये सपना देखते हैं वो 72 हूरों के पास जाएंगे, जैसे बुरहान वानी चला गया, जैसे बाकी आतंकी चले गए। ये सपने देखेंगे और 72 हूरों के पास पहुंचाने का काम हमारी वीर सेना करेगी। ये बात तो हो गई कश्मीर में। कश्मीर इनके लिए क्यों दर्द है मैं आपको बताता हूं। ये सोचते थे कि अस्थिरता फैलाएंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, और पाकिस्तान से 11-12 रुपए लेके दिहाड़ी लेते हैं जो लोग, वो सोचते थे कि वहां पे आतंकवाद बढ़ेगा। बट नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 370 को ऐसा संशोधित किया, वो नासूर बन गया इनके लिए। मैं आपको याद दिलाता हूं ओवैसी जी का बयान। ओवैसी जी 2019 से पहले कहते थे मोदी जी में दम नहीं है कि वो अनुच्छेद 370 संशोधित कर दे, और जब हो गया तो हाय छाती पीट पीट के अमीर जी रो रहे थे, रुमाल देने की कमी थी कि ये कैसे कर दिया। अब बात करते हैं हमास की। देखिए दुख की बात है, यहां के जो लोग हैं, खासकर कुछ मुसलमान मौलवी और पार्टी जो सांप्रदायिक राजनीति करती हैं, वो भारत की मिट्टी से मोहब्बत नहीं कर पाई, भारत माता की जय के नारे नहीं लगा पाए वो, लेकिन उनको हमास से मोहब्बत हो गई। उसमें ओवैसी भी है, क्योंकि ओवैसी के रगों में रजाकारों से मोहब्बत, हमास से मोहब्बत, याकूब मेमन जैसे आतंकवादी से मोहब्बत, यही बार बार घूमती है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट गौरव भाटिया जी, मुल्क से मोहब्बत करिए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैं सवाल आपसे पूछता हूं और असदुद्दीन ओवैसी का वारिस पठान कोट करता हूं। असद ओवैसी साहब कहते हैं कि लाखों सलाम गाजा के बहादुरों पर। गाजा के बहादुर कौन? वो आतंकी जो खौफ पैदा करने के लिए गए थे इजराइल में, वो गाजा के बहादुर है असद ओवैसी जी के लिए? जवाब क्या है वारिस पठान? ये आतंकियों का समर्थन नहीं है, गाजा के आतंकियों का समर्थन। अमीश भाई, वो भी बात का जवाब दूंगा, हर बात का जवाब दूंगा। पहले मैं गौरव भाई भाटिया जी से पूछना चाहूंगा, दिल्ली से मणिपुर नजदीक है या दिल्ली से इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन वो नजदीक है? मणिपुर नजदीक है, ट्रेन में भी जा सकते हैं वहां पर। 78 डेज नरेंद्र मोदी जी को लग गए मणिपुर के ऊपर अपना मुंह खोलने पर, और 9 घंटे के अंदर आ गए इजराइल और गाजा के ऊपर ट्वीट करने के लिए। यह बताता है तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है, पहला इस पे ध्यान दो। बात नंबर 2 अमीश भाई, एक होता है एग्रेसर, एक होता है जिसके ऊपर जुल्म हुआ, एक जालिम होता है, एक मजलूम होता है। यहां जालिम है इजराइल, मजलूम है फिलिस्तीन के लोग, सिविलियंस। गाजा के बहादुर कौन है वारिस जी? माई स्ट्रेट क्वेश्चन टू टुनाइट इज, गाजा के बहादुर कौन है? प्लीज स्पेसिफाई टू माय व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए, गाजा के बहादुर कौन है? गाजा के आतंकी गाजा के बहादुर है? एआईएमएम चीफ के लिए सीधा सवाल, जवाब इसका। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर वारिस पठान। इजराइल के बहादुर कौन है आपकी नजर में? इजराइल के बहादुर कौन है? इजराइल के बहादुर इजराइल के लोग हैं, इजराइल के जनमानस है, बम मार रहे हैं, जो इस आतंक के सामने खड़े रहे। सुनिए सुनिए, गाजा के बहादुर कौन है? सुनिए अमीश भाई, जैसा स्पेसिफाई गाजा के बहादुर। इजराइल के बहादुर कौन है? जो इजराइल पे अटैक करने आए थे, क्या वो बहादुर है? ना, मेरे को भी सुनिए। 16 साल से गाजा को आपने एक ओपन एयर जेल बना दिया। वो कौन लोग थे जिन्होंने उन पर जुल्म किया? 2008 से लेकर अब तक 1.5 लाख सिविलियन का कत्ल कर दिया, जिसमें 33,000 बच्चे थे। ये इजराइल की बहादुरी थी क्या? मैं नहीं बोलता हूं, यूरोपियन काउंसिल ने खड़े होकर वहां पर बोला है। आज भी 10वां दिन है गाजा के बहादुर कौन है? से ज्यादा आप इस सवाल से भाग रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा पॉइंटेड है। 700 बच्चों को कोई भागता नहीं। आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं, मेरा निवेदन है मेरे सवाल का गाजा के बहादुर वो है, बहादुर कौन? गाजा के बहादुर वो है जो इजराइल की
सुनिए, गाजा के बहादुर वो है जो इसराइल की बमबारी के बावजूद वहां पर बैठे हैं बच्चे अपनी माँ बाप के साथ। वो और बिलखती इजराइल हुई पे जो आवाज है, अटैक वो करने आए माँ थे मर आतंकी, गई, वो बाप कौन थे? मर गया, बच्चा अलग रह गया। इजराइल पे जो अटैक करने आए थे वो कौन थे? इजराइल पे जो अटैक करने आए थे वो कौन थे? इजराइल को अटैक, अच्छा सीरिया में कौन थे? इजराइल ने सीरिया पे क्यों अटैक किया? सीरिया में भी हमास है क्या? जवाब दो। चलो, सीरिया पे क्यों अटैक किया? अनप्रोवोक्ड। सीरिया में आतंकी थे? अरे इसराइल सीरिया में आतंकी थे? अरे इसलिए मारा उन्होंने? आतंकी सीरिया के आतंकवादी संगठन का नाम बताओ। ओके, किसी ने वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस? एलेप्पो डमस्कस के अंदर क्यों उड़ा दिया? Okay, नहीं, Bharat बाद also में पहले wants to जवाब come in, अमीश KK देवगन को also देगा। wants to respond. सीरिया में Okay. अनप्रोवोक्ड अटैक क्यों किया? अरे अमीश भाई फंस गए आप। मैं क्यों फंस गया सर? बताया तो सही नॉकआउट हो आपको। गया बॉक्सिंग सीरिया रिंग में के आतंकी बाद। थे। बॉक्सिंग रिंग के सीरिया में पूरा तो बाहर। आईएसआईएस बैठा हुआ है। आईएसआईएस का समर्थन है हमास के साथ। दो बातें आपको कहने और भी कुछ जानकारी चाहिए? मुझे ये समझ में अरे नहीं आ रहा हमास मैं जानकारी के दे रहा हूं साथ आपको, मैं जानकारी आपका दे रहा हूं सॉफ्ट अमीश कॉर्नर भाई। क्यों है? ओके, के सिन्हा, फलस्तीनियों के साथ मैं खड़ा हूं। अरे मेरा एक नहीं, पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना अलग है। गाजा के बहादुर कौन है? जो लोग इजराइल पर अटैक करने आए वो गाजा के बहादुर है अमीर जी, क्या? जय हिंद। नहीं, एक सेकंड।